क्वेश्चंस और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस 10 ईयर के लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफ़ी आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है और ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस के लिए ज़रूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? अगर आपने बुक्स पढ़ी होगी एनसीईआरटी के तो आप सभी को पता होगा कि किसने की है। ऑप्शन ए व्हीलर, ऑप्शन बी हरिहर और बुक्का, ऑप्शन सी दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी और ऑप्शन डी दयाराम साहनी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो करते हैं वो दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी करते हैं। दयाराम साहनी इसमें प्रमुख उनकी भूमिका होती है, लेकिन जो दयाराम साहनी है और रखालदास बनर्जी दोनों को नेतृत्व में जो है हड़प्पा सभ्यता की खोज की जाती। तो इस वजह से हमारा इसका करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति को किस कारण सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं? आई होप कि ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन जब आप डीपली इस क्वेश्चन को रीड करेंगे, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति को किस कारण सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं? ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे कंकाल मिलने के कारण, ऑप्शन बी सिंधु नदी की घाटी में फैले होने के कारण, ऑप्शन सी हड़प्पा सभ्यता विश्व में सबसे पुरानी सभ्यता है इसके कारण, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आप सभी को करेक्ट आंसर मैं बता दूं कि जियोग्राफिकल टर्म के हिसाब से जो हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति है उस कारण सिंधु घाटी की सभ्यता कहा जाता था, वो है ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। सिंधु नदी की घाटी में फैले होने के कारण हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के 2 प्रसिद्ध केंद्रों के नाम बताइए। ऑप्शन ए लोथल और धोलावीरा, ऑप्शन बी कालीबंगन और राखीगढ़ी, ऑप्शन सी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके प्रमुख जो केंद्र थे वो तो केंद्र जो थे वो तो लोथल, धोलावीरा, कालीबंगन, राखीगढ़ी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो थे, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया प्रसिद्ध केंद्र। तो प्रसिद्ध केंद्र जो थे हड़प्पा सभ्यता के अंदर वो थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ये 2 जो केंद्र थे वो बहुत ही प्रसिद्ध थे हड़प्पा सभ्यता के अंदर। तो इस वजह से हमारा इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या थे? प्रमुख स्रोत आपको बताने हैं। स्रोत तो सभी थे, लेकिन आपको प्रमुख स्रोत जो हैं वो बताने हैं। तो ऑप्शन ए है इमारतें और मृदभांड, ऑप्शन बी औजार और आभूषण, ऑप्शन सी मूर्तियाँ तथा मोहरे, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इमारतें और मृदभांड जो थे वो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। निम्नलिखित में से दुर्ग शहर से क्या आशय है? दुर्ग शहर, आई होप कि आप सभी दुर्ग शहर के बारे में जानते होंगे अगर आपने फर्स्ट चैप्टर अच्छे से रीड किया है तो एनसीईआरटी का। ऑप्शन ए नीचे का शहर, ऑप्शन बी हड़प्पा से दूर का शहर, ऑप्शन सी ऊपरी शहर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ऊपरी शहर जो था वो था दुर्ग शहर। तो इस वजह से इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन सी ऊपरी शहर। क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा सभ्यता में सड़कों तथा गलियों का निर्माण किस पद्धति द्वारा किया जाता था या किस पद्धति द्वारा बनाया गया था? तो ऑप्शन ए सीकरी व टेढ़ी मेढ़ी गलियाँ, ऑप्शन बी ग्रिड पद्धति द्वारा, ऑप्शन सी सुसज्जित गलियाँ, ऑप्शन डी लंबी चौड़ी गलियाँ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ग्रिड पद्धति द्वारा जो वहाँ के सड़कें और गलियाँ थी जो ग्रिड पद्धति द्वारा निर्माण किया गया था, जो कि एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ज़रूर इसको देख लें। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 7 जो है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख फसलों का नाम चयन कीजिए। ऑप्शन ए गेहूं तथा जौ, ऑप्शन बी दाल और सफ़ेद चना, ऑप्शन सी तिल, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख जानवरों के नाम चयन कीजिए। आपको प्रमुख जानवरों के नाम बताने हैं।
ऑप्शन ए भीड़, ऑप्शन बी बकरी, ऑप्शन सी भैंस तथा सुअर और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस वजह से इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन डी। ये जो सारे प्रमुख उपरोक्त जो सभी हैं, भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर, ये सारे जो हैं हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख जानवरों के नाम थे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की लिपि की विशेषता बताइए। लिपि वाला क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो इसको ज़रूर देखें। ऑप्शन ए दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी, ऑप्शन बी बाएं से दाएं की ओर, ऑप्शन सी बाएं से दाएं की ओर तथा दाएं से बाएं की ओर, दोनों साइड से लिखी जाती थी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दाएं से बाएं ओर जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी वो लिखी जाती थी। और प्लस इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो चित्रात्मक लिपि थी। आई होप कि आप सभी पढ़े होंगे बुक में, तो आपको ध्यान होगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से सिल्क उत्पादन का केंद्र शहर था। आपको चयन करना है। ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी धोलावीरा, ऑप्शन सी राखीगढ़ी, ऑप्शन डी चनहुद्रो। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपको करेक्ट आंसर इस कमेंट बॉक्स में लिखना है सभी स्टूडेंट्स को, जिस वजह से आपकी तर्क क्षमता जो है वो बढ़ जाएगी। आपको अगर बुक ढंग से नहीं पढ़ा होगा आपको, तो इसका करेक्ट आंसर आप नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर आपको बुक पढ़ी है डीपली, तो आपको इसका नॉलेज होगा कि सिल्क उत्पादन का केंद्र कौन सा शहर था निम्नलिखित में से। तो एनीवे, तो इसका क्वेश्चन आपको सभी को क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा सभ्यता का किन देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे, चयन कीजिए। ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी इराक, ऑप्शन सी चीन, जापान, ऑप्शन डी ईरान तथा इराक और मिस्र। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ईरान, इराक तथा मिस्र, जो थी हड़प्पा सभ्यता के देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे इसके। ईरान के साथ था, इराक और मिस्र। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण था। प्राकृतिक आपदाएं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी लगातार अकाल पड़ना, ऑप्शन सी जलवायु का परिवर्तन और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो 12 का क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, जो कि प्रमुख इसके कारण दिए जाते हैं। लेकिन अगर 12th के बाद की अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता में, तो आप सभी को बुक्स में लिखी पाएगी कि हड़प्पा सभ्यता में जो है प्राकृतिक आपदाएं का अलग एक स्रोत दिया जाता है। वैज्ञानिकों का तर्क दिया जाता है कि प्राकृतिक आपदाएं आई, फिर लगातार अकाल पड़ा और जलवायु परिवर्तन के कारण। तो इस सभी पर अभी बहुत ज़्यादा ही मतलब डिबेट्स वगैरह हैं, और प्रमुख इतिहासकार भी इस पर अपनी अपनी अलग अलग मत देते हैं। तो अभी जो 12th क्लास की बुक है उसके हिसाब से हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये उपरोक्त सभी कारण जो थे वो हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण ही माने जाते हैं क्लास 12 तक। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से चयन कीजिए कि कनिंघम कौन थे। कनिंघम, ऑप्शन ए एक पुरातात्विक या पुरातन व्यक्ति थे, ऑप्शन बी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर थे, ऑप्शन सी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल डायरेक्टर थे, या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे। तो इस वजह से क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे, वो थे कनिंघम। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर तो और भी थे, लेकिन वो कनिंघम जो थे वो प्रथम डायरेक्टर माने जाते थे। इस वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से चयन कीजिए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपको शुरुआत में ही इसका आंसर मिल जाएगा। बुक की फर्स्ट इंट्रो में ही दे रखा है, जब आप पढ़ेंगे बुक को तो इसमें इसका करेक्ट आंसर आपको पता चल जाए। तो इसका भी करेक्ट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है क्वेश्चन नंबर 14 का। और रिमेंबर के लिए मैं आप सभी को बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 14 इन दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से चयन कीजिए कि किन विद्वानों के नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी कनिंघम, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी रोमिला थापर, ऑप्शन सी दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी। ये जो दो व्यक्ति थे दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी 1921 और 22 के तहत में
हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी और इसके जो प्रमुख नेतृत्व में हुआ था वो था दयाराम साहनी और इनके जो साथ में थे वो रखालदास बनर्जी थे। अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, वो है आप सभी का लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट लेकर आप सभी इसके आंसर लिख दीजिए अगर आपको 12th क्लास के अंदर अच्छे से अच्छे मार्क्स चाहिए तो। और हम जो हैं वो सभी चैप्टर्स के 2021 के सिलेबस की अगर बात करें तो 100% आपका सिलेबस आ रहा है बुक से और सभी चैप्टर्स के आप सभी के MCQs मैं देने वाला हूं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, हड़प्पा वासियों द्वारा सिंचाई के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले प्रमुख साधनों की व्याख्या कीजिए। और उन साधनों को एक टिप्पणी वाइज आपको लिखना है, टॉपिक वाइज, पॉइंट वाइज आप इसको लिख सकते हैं, ये नहीं कि थ्योरेटिकल लिखें। टॉपिक वाइज उन सभी के नाम जो लिखना है और उनको एक्सप्लेन कर देना है। क्वेश्चन नंबर 2, मोहनजोदड़ो की विशाल स्नानागार का संक्षिप्त विवरण दीजिए। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा वासियों की आर्थिक गतिविधियों पर टिप्पणी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा वासियों के धार्मिक विश्वासों की जानकारी प्राप्त करने में वहां से प्राप्त मोहरें किस प्रकार सहायक होती हैं, वर्णन कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जरूर इसका आंसर लिखिए आप सभी। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली का वर्णन कीजिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा लिपि को एक रहस्यमय लिपि क्यों कहा गया, इसकी विशेषता बताइए। क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता की तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या उपलब्धियां रहीं, उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पा सभ्यता की नगर निर्माण योजना का विस्तार पूर्ण वर्णन करके लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 था हमारा 9th है, सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक एवं धार्मिक की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता में सभ्यता जो थी उसकी आर्थिक और धार्मिक विशेषताओं का वर्णन करना है कि आर्थिक विशेषताएं क्या थी, धार्मिक विशेषताएं क्या थी। क्वेश्चन नंबर 10th और लास्ट क्वेश्चन है आप सभी का, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख देन या उपलब्धियां क्या थी, वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन जो है लॉन्ग टाइप में ज़्यादा पूछ लिया जाता है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन यानी कि आप सभी के 8 मार्क्स में आ जाते हैं ये क्वेश्चन, तो इसको ज़रूर आप देखें और लिखें। इसके साथ में थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल एंड बेस्ट ऑफ लक माय डियर व्यूअर्स फ्रॉम द लर्निंग प्रोसेस TLP एजुकेशन। आप सभी को 12th क्लास की हिस्ट्री से रिलेटेड और पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड MCQ टाइप्स क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो इस चैनल के माध्यम से वीडियोस के द्वारा आप सभी को मिलेंगी, तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर वीडियोस को शेयर कीजिए।